जहर जहर को काटता है। सरकार ने कई दिनों पहले कहा था कि कोरोना भाग जाता है थाली बजाने से, कोरोना भाग जाता है ताली बजाने से, कोरोना भाग जाता है लाइट टॉर्च जलाने से। लेकिन आज उसी बहरी सरकार को मैं ये जगाना चाहता हूँ कि बृजभूषण को गिरफ्तार करो। ये थाली बजा रहा हूँ, बृजभूषण को गिरफ्तार करो, बृजभूषण को गिरफ्तार करो। लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है। आपने थाली का नारा दिया था कि कोरोना चला जाता है, टॉर्च से कोरोना चला जाता है, लेकिन मेडिसिन से कोरोना गया, ना थाली बजाने से गया, ना आपकी टॉर्च जलाने से गया, ना ताली बजाने से गया। लेकिन मेरी ये मांग है कि बृजभूषण को तुरंत गिरफ्तार करो, बृजभूषण को गिरफ्तार करो। एफआईआर हो गई है, उसको गिरफ्तार करो। ये ताली थाली बजाकर जो एक नया प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, हाँ, ऐसे में क्या आपका प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? नहीं, देखिए अरे कौन करे, देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास किसको नहीं है? हाँ। किसको नहीं है? आप क्या कह रहे हैं? सबको होता है, किसको नहीं है? लेकिन जो ये प्रक्रिया चल रही है, ये प्रारंभ है बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए। एफआईआर हो गई है, गिरफ्तार क्यों नहीं होता? गिरफ्तार इसको किया जाए, तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्या प्रधानमंत्री जी को पता है? गिरफ्तार करें। गृह मंत्री जी को पता है एफआईआर होगी, दो एफआईआर होगी, गिरफ्तार करें। क्यों नहीं कर रहे गिरफ्तार? इसलिए सरकार जो सोई हुई है उसको मैं जगा रहा हूँ, उसी के हथियार से मैं उनको जगा रहा हूँ। उन्होंने थाली बजा के उन्हीं के हथियार कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है। तो ये उन्हीं की प्रक्रिया थी कि कोरोना भाग जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ बृजभूषण को गिरफ्तार करो ना। बृजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? क्या मेरे इनका सुनाई दे रहा है? ये थाली की आवाज़ सुनाई दे रही है? न्याय के लिए बैठी है, न्याय के लिए। ये देश की पहलवान है, देश की पहलवान, देश की पहलवान। इनको गिरफ्तार किया जाए। देश की पहलवान है, इनके जो गुनहगार हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मेरी दिल्ली पुलिस से भी गुजारिश है, दिल्ली पुलिस के ऊपर जो दबाव है उस दबाव को छोड़ दे, गिरफ्तार करे। अपने जो उनकी जो प्रक्रिया है, उनके जो रास्ते हैं दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के, जो भी उनको गिरफ्तार करे। पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, पॉक्सो एक्ट में बृजभूषण को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मैं ये थाली बजा के कह रहा हूँ। और मेरा पहलवानों को जब तक वो यहाँ बैठे हैं, मैं भी उनके साथ यहाँ हूँ, पूरा मेरा समर्थन रहेगा उनके साथ। मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ। प्रियंका जी भी आए, बड़े बड़े नेता आए, भूपेंद्र हुड्डा जी भी आए, दुपिंदर हुड्डा जी भी आए, और अपने किसान के जो आए टिकैत साहब आए, वो सारे किसान आए। आज पूरे देश का एक एक आदमी चाहता है इनको न्याय मिले। एक एक दुकानदार चाहता है इनको न्याय मिले, एक एक फौजी चाहता है इनको न्याय मिले, एक एक पुलिस का आदमी चाहता है इनको न्याय मिले। क्या आप भी हैं? मीडिया कर्मी भी चाहते हैं इनको न्याय मिले, क्योंकि ये देश के लिए सोना लाई हैं। सभी की बेटियां हैं, सब घरों में बेटियां होती हैं, और बेटी लक्ष्मी का अवतार होती है, लक्ष्मी का अवतार। सब लोग उसको मानते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। क्यों? ये भी सोना लेके आई देश के लिए, ये सोना लेके आई देश के लिए, ये सोना लेके आए पूरे देश के लोग हैं, चाहे किसान हो, दलित हो, किसी भी जाति धर्म मत देखिए। इस देश एक है, 130 करोड़ों का लोग है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश 130 करोड़ों का देश है, तो हम भी कहते हैं 130 करोड़ का लोगों का देश है। एक देश है, सभी एक देश है, लेकिन इनको न्याय दो, इनके न्याय दो। अरे बृजभूषण है, गुनहगार है, उसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो। ये बृजभूषण है, गुनहगार है, जांच करती, ठीक है, न्याय प्रक्रिया चलेगी। देश के लिए सब न्याय है, हमारे लिए भी है, आपके लिए है, सबके लिए है। और सभी ऐसा देश का 130 करोड़ लोग हैं, सब लोग कोर्ट पे भरोसा करते हैं, न्यायालय पे भरोसा करते हैं। हर आदमी भरोसा करता है, जो न्यायालय देगा हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन उसी न्यायालय ने एफआईआर के लिए आदेश दिया, लेकिन गिरफ्तार गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? हमारा ये सवाल है। सरकार कह रहा है कि मैं तो फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूँ। फांसी हम सुनिए, अरे हमको देखिए, देखिए जनता की बात सुननी चाहिए। हम देखिए, हम कौन होते हैं कि वो फांसी पे लग जाए? ना हमने उनको जीवन दिया, जीवन देने वाला ऊपर है, लेने वाला ऊपर है, हम किसी के नहीं है। जो न्यायालय करेगा वो सबको मंजूर होगा, 130 करोड़ लोगों को मंजूर होगा। ये भी यही कह रहे हैं, जो न्यायालय की प्रक्रिया को पूरा करो। न्यायालय ने जो कहा है एफआईआर को, उसको गिरफ्तार तो करो। गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? को गिरफ्तार किया जाए। मैं तो यही बार बार ये कह रहा हूँ। देखिए, ये कहावत है, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, ये याद रखिए। तो इसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि लोगों को, जो देश के लोग हैं, इतने देश के लोग हैं, 130 करोड़ लोग, आज सारे लोग व्यापारी हो, दुकानदार हो, किसान हो, सब परेशान हैं। क्यों परेशान है?
क्योंकि सबकी बेटियां हैं, ये साझा बेटियां, देश की बेटियां हैं, सबकी साझा बेटियां हैं, तो बेटियों का सम्मान करो। वो इतना इनाम ले कहते देश का नाम रोशन किया, आज वो पटरी पे सो रही हैं, तुम मखमल के गद्दों पे सो रहे हो। शर्म नहीं आती? एक बेटी पटरी पे सो रही है, आंधी तूफान बरसात, भूखी प्यासी। कह रहे हैं कि अगर मोदी जी कहते अमित शाह कहे जेपी नड्डा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सुनिए मेरी एक बात सुनिए, इसका मैं जवाब देता हूँ, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। अगर उनमें इतनी भी शराफत है, बृजभूषण में जरा सी भी शराफत है, जिस पार्टी वो कहते हैं मैं सांसद हूँ 5 साल का, अरे खुद इस्तीफा दे दे, खुद इस्तीफा दे दे। प्रधानमंत्री जी नहीं कहेंगे, गृह मंत्री नहीं कहेंगे तेरे में शराफत है तो इस्तीफा तुरंत दे। ये होती है इंसानियत, ये नहीं कि देश के छोटी छोटी बातों के लिए देश के लोग, बड़े बड़े लोग कहेंगे इस्तीफे दो। तुम्हारी नैतिकता नहीं है क्या? तुम्हारा स्वार्थ नहीं है तो आप उसको। एक मंत्री है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी की, जो हमेशा से महिलाओं के लिए आवाज उठाने की बात करती है, लेकिन आज देश का गौरव बढ़ाने वाली जो महिलाएं जो जंतर मंतर पे बैठी है, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर देश का गौरव बढ़ाया है, और ऐसे समय में मैं खुद एक रेसलर रहा हूँ स्टेट लेवल का, ऐसे समय में जहाँ पर पहलवानों को बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती इस देश के अंदर, और उसके बाद भी अगर इन्होंने इंटरनेशनल जगह पर जाकर इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, तो कुछ ना कुछ इन पहलवानों के अंदर काबिलियत है, उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है। आज स्मृति ईरानी जी एक बार भी इन महिलाओं के लिए एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। ये सरकार अपनी नैतिकता। स्मृति ईरानी जी है ना, देखिए मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट चल रहा था, गैस का सिलेंडर था 410 रुपये था, सभी के घरों में आता था सिलेंडर 410 रुपये का, आज 1153 रुपये का सिलेंडर है, और वो चूड़ियाँ लेके जाती थी। मैं मजा तब है कि स्मृति ईरानी जी वो चूड़ियाँ लेके बृजभूषण जी के पास जाए कि ये चूड़ियाँ पहन और शर्म कर और रिजाइन कर। तो अगर जरा सी भी नहीं देता है तो मैं तो उनको सिलेंडर की रानी कहूँगा, स्मृति ईरानी जी को सिलेंडर की रानी है। और सर ऐसे ही यूपी के अंदर जब अजय कुमार उर्फ टैनी के लड़के ने लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी तो उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, आज बृजभूषण का नहीं लिया जा रहा। क्या बृजभूषण सरकार से ज्यादा इतना बड़ा कद रखता है? एक तरफ ये कहते हैं हम बाहुबली नेताओं को शरण नहीं देते, आज कौन बृजभूषण को बाहुबली बना रहा है? कौन अजय कुमार उर्फ टैनी को बाहुबली बना रहा है? सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो पहलवानों को आकर संतुष्ट करे। और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पर कोई राजनीतिक आदमी आता है तो ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक मंच बन गया। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, सरकार इनसे सवाल पूछने की बजाय बृजभूषण से सवाल क्यों नहीं पूछती कि आज ये इंटरनेशनल पहलवान तेर से दुखी होकर अपने मेडल तक वापसी देने को तैयार है। ये सरकार की पूरी दुनिया के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है सर कि क्या राजनीतिक लोग जो इस मंच पे आ रहे हैं वो भी तो इस देश के नागरिक है? जो सरकार से सवाल पूछेगा वो राजनीति का हिस्सा हो जाएगा। आज इस देश के अंदर राजनीति, खुद सरकार में बैठे हुए लोग सरकार की सारी छवि धूमिल कर रहे हैं। सरकार की नैतिकता खत्म हो चुकी है। बृजभूषण क्योंकि जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए तुरंत उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह जी को दूरबीन से अजय कुमार उर्फ टैनी कभी दिखाई नहीं दिया। वो कौन सी दूरबीन है जिसमें बृजभूषण का चेहरा नहीं आता? उसके अंदर हमेशा उन लोगों का चेहरा आता है जो सरकार से सवाल पूछते हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।